रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आज दोस्तों आपको इसके इतनी करीब जाके दिखाऊंगा जो आज तक कोई नहीं गया होगा दोस्तों। सलीमगढ़ के किले की दीवार, और जो सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो है सलीमगढ़ किले का दरवाज़ा। यहाँ से दोस्तों ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। तो दोस्तों फाइनली उस गेट में मैं आ चुका हूँ जो रास्ता जाता है, जो पुल जाता है सलीमगढ़ किले को, जहाँ पर दोस्तों आज तक कोई इंसान नहीं गया। गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं आया हूँ दिल्ली के लाल किला। दिल्ली का ये मशहूर है लाल किला। बताना चाहूँगा दोस्तों सन 1648 में जिसकी नींव रखी गई ये है वो लाल किला। देख सकते हैं मेरे पीछे 9 साल लगे थे दोस्तों इस लाल किले के बनने में। सामने की दीवार जो आपको दिख रही है ये 110 फुट ऊंची दोस्तों। उस साइड से जो सामने से साइडों की दीवारें हैं वो है 90 फुट ऊंची, देख सकते हैं। और आज ही इस लाल किले का दीदार कराऊंगा मैं आपको, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, देता हूँ आपको पूरी जानकारी लाल किले के बारे में। दोस्तों जो आपको ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा दोस्तों। सामने देख सकते हैं जो आपको ये दीवार दिखाई दे रही है ये है 60 फुट ऊंची दीवार, और जो सामने का जो दरवाज़ा आ जाता है वो है 110 फुट ऊंचा दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहूँगा जो बादशाह शाहजहाँ थे उनकी जो राजधानी थी वो आगरा थी दोस्तों। आगरा की जो गर्मी थी उन्हें रास नहीं आई थी दोस्तों, और इसी वजह से 1627 में उन्होंने जो फैसला लिया कि एक लाल किला बनाया जाएगा। तो उसकी जो 1600 आई थिंक 49 में दोस्तों यहाँ पे नींव रखी गई लाल किले की। उनके जितने महान कारीगर थे उन्होंने बताया कि यमुना के किनारे जो ये लाल किला है दोस्तों सबसे बेहतरीन जगह है एक लाल किला बनाने में। लाल किले को बनने में दोस्तों 9 साल का वक्त लगा था दोस्तों। और जो सामने का ही दरवाज़ा है इसे कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा। आपको इसके दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर पहले 1903 में यहाँ पर हाथी के मुजस्समे बनाए गए थे इन दोनों तरफ, बाद में इन्हें तोड़ दिया गया दोस्तों सरकार द्वारा। लॉर्ड कजिन ने यहाँ पर मुजस्समे बनाए थे दोस्तों। तो जैसे हम इस दरवाजे से दाखिल होते हैं दोस्तों हमें यहाँ पर एक बाज़ार दिखाई देता है जिसे कहते हैं छत्ता बाज़ार दोस्तों। सामने की ओर जो आप ये व्यू देख सकते हैं दोस्तों ये है छत्ता बाज़ार की। पहले यहाँ पे ऐसी रौनक हुआ करती थी दोस्तों जिसका कुछ कहना नहीं है दोस्तों। लेकिन आज भी यहाँ पर जो पुराने दौर के सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ये मार्केट सजी हुई है चारों तरफ, दोनों तरफ आप देख सकते हैं इसके। और ये छत्ता बाज़ार जो होता है ये सामने की तरफ जाता है जो कि नकार खाने में दाखिल होने का एक रास्ता है दोस्तों। दोस्तों इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ इसे कहते हैं हाथिया पुल। पहले यहाँ पे हाथियों का जो आना जाना रहता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था मेन एंट्रेंस से, इसलिए इसका नाम हाथिया पुल लगा। और एक ख़ास बात और आ जाती है यहाँ पे जो कि है कि यहाँ पे जहानदार शाह और फारूक सियार को मारा गया था, देख सकते हैं। इसके बाद जो आपको सामने जो मुजस्समा दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं नकार खाना दोस्तों। नकार खाने में दोस्तों हर रविवार जो इतवार का दिन हुआ करता था संडे को यहाँ पर महफिल सजा करती थी जिसे कहते हैं नौबत खाना दोस्तों। सामने की तरफ अगर आप देखते हैं तो यह है नकार खाना। इस पर बारीक और हल्की सी नक्काशी करी गई है जहाँ से दाखिल होने का रास्ता होता है दीवाने आम में। दीवाने आम जो है जो दोस्तों इससे आगे निकल के चलते हैं और जहाँ पे बादशाह शाहजहाँ का तख्त है और ताज है वहाँ पर, वो यहाँ से दाखिल होने का रास्ता है देख सकते हैं जगह पर। यहाँ पे पहले से तो अब तक वो बारीक नक्काशी आपको नहीं दिखाई गई होगी, लेकिन आगे चल के आपको वो नज़ारा दिखेगा दोस्तों शायद जो आपने आज से पहले ना देखा हो। सामने है दीवाने आम दोस्तों। ये दोस्तों मेरे पीछे वो रास्ता है जहाँ पर आम लोग नहीं जाया करते। जब बादशाह आया करते थे दोस्तों, जब नकार खाने से निकलते थे वो
तो इसी रास्ते से वो दीवाने आम में जाया करते, तो अपने जो तख्त ताज है उस पर बैठा करते थे। तो वहीं चलते हैं और देता हूँ आपको वहाँ जाके रूबरू। आइए चलते हैं। ये है दोस्तों दीवाने आम। दीवाने आम उसे कहा जाता था जहाँ पे महफिल लगा करती थी और आम जनता और जो पब्लिक हुआ करती थी वो बादशाह को अपने दुख तकलीफ़ और दर्द सुनाया करते थे, और यही उनका तख्त है दोस्तों। जो सामने आपको सफ़ेद संगमरमर से लदा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सिंहासन। जो आप ये दीवाने आम देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, इसकी जो लंबाई है वो है 80 फुट और चौड़ाई जो है इसकी 40 फुट है दोस्तों। और ऊंचाई की बात करें तो ये रहता है 30 फुट की ऊंचाई है दोस्तों। जो है इसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया है, देख सकते हैं। तो इसमें कोई बारीक नक्काशी नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं आज से पहले इसमें सोने के पत्थर लगा हुआ करते थे। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है सिंहासन। 8 फुट ऊंचा ये सिंहासन है दोस्तों। नीचे जो है उसका तख्त है जो कि 4 फुट ऊंचा है दोस्तों। सफ़ेद जो आपको कलर का दिखाई दे रहा है ये है तख्त दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों 7 से 8 साल लगे थे इस दीवाने आम को तैयार कराने में। जब बादशाह शाहजहाँ की यहाँ पे एंट्री दाखिल मतलब एंट्री हुई थी तो 8 साल लगे थे उनकी एंट्री में इसे बनाया गया था। तो इसमें बारीक चांदी और सोने के पत्थर लगाए गए थे, जो कि बाद में जब ये लूटा लाल किला जब इसमें से निकाल लिए गए। आज भी कुछ निशान है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ निशान है जहाँ पे चांदी और सोने के पत्थर लगा हुआ करते थे, लेकिन ये सब खाली कर रखा है इन्होंने पत्थरों को, आप देख सकते हैं। सिवाय ये लाल पत्थर बचा है इस लाल किले में और दीवाने आम में दोस्तों। एक जो है जो आप सामने देख रहे हैं वो है बादशाह शाहजहाँ का सिंहासन। उसमें अभी आपको बारीक नक्काशी हुई भी दिखेगी, लेकिन इसे शीशे से कवर कर रखा है ताकि आने वाली जनरेशन इसको देख सकें। इस वक्त दोस्तों मैं लाल किले के इतने अंदर तक आ चुका हूँ जहाँ तक अभी तक शायद ही कोई इंसान पहुँचा हो। मैं बता दूँ सामने जो है ये है लाल किले की बाउंड्री दोस्तों। ये सामने जहाँ पर आपको बैरियर लगे हुए दिख रहे हैं इसके जो नीचे आते हैं ये है लाल किले की बाउंड्री, जो फ़िलहाल के लिए बंद कर दी गई है दोस्तों। ये जो है नीचे तक जाती थी, लेकिन अब शायद ही आपको ये दिखाई दे रही हो क्योंकि यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं और नीचे इसके पानी है दोस्तों। और सामने दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सलीमगढ़ किले की दीवार है, वही सलीमगढ़ किला जो लाल किले के बिल्कुल सटा हुआ है दोस्तों। और इसके पास जाने के लिए एक पुल आता है जिससे हम सलीमगढ़ किले में दाखिल हो सकते हैं दोस्तों। बता दूं जो सलीमगढ़ किला है वो शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों 1548 में दोस्तों। लेकिन आज जो है दोस्तों ये सलीमगढ़ किले में जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आज दोस्तों आपको इसके इतनी करीब जाके दिखाऊंगा जो आज तक कोई नहीं गया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो चौकीदार हैं यहाँ के जो वॉचमैन होते हैं इसके पास जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सलीमगढ़ जो किला था लाल किले के बनने के बाद इसे कैद खाना बना दिया गया था, जो कि उस टाइम में सबसे बड़ी बात थी। इतने बड़े किले को पूरा कैद खाने में डाल दिया गया था, आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी बड़ी एक सोच थी बादशाह शाहजहाँ की। देख सकते हैं दोस्तों यह है सलीमगढ़ किला और मैं आज आपको इसके पास जाके दिखाता हूँ और इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये जो आप सामने दोस्तों दीवार देख रहे हैं इतनी पास आ गया हूँ, अभी देख सकते हैं यह है सलीमगढ़ के किले की दीवार। और जो सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो है सलीमगढ़ किले का दरवाज़ा। यहाँ से दोस्तों ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं जहाँ से हम सलीमगढ़ किले में दाखिल हो सकते हैं। ऊपर से एक वॉचमैन कह रहा है कि यहाँ पे मत आओ, और देख सकते हैं वो है दरवाज़ा सलीमगढ़ किले का दोस्तों। वाह, तो दोस्तों फाइनली उस गेट में मैं आ चुका हूँ जो रास्ता जाता है, जो पुल जाता है सलीमगढ़ किले को, जहाँ पर दोस्तों आज तक कोई इंसान नहीं गया, लेकिन मैं इसके इतने करीब आ चुका हूँ दोस्तों। देख सकते हैं ये है दोस्तों, ये वही पुल है जहाँ रास्ता जाता है सलीमगढ़ किले की तरफ।
दोस्तों ये है ज़फ़र महल, 1842 में बनाया गया था ज़फ़र महल बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा। इसमें जो दोस्तों अभी जो आपको एक खंडर सा थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे एक नदी बहा करती थी जो सीधा जाती थी उस तख्त तो ताज की तरफ, जिसे कहते हैं हम दीवाने खास। दोस्त सामने जो दिख रहा है आपको दीवाने खास, और ये है ज़फ़र महल दोस्तों जो बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था। और यहाँ से वो नदी बहा करती थी दोस्तों, जो जाया करती थी सीधा उस तख्त की ओर जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। दोस्तों ये है नहर बशीर जिसे कहते हैं। सामने से आप जो ये बीच में देख रहे हैं ये है नहर बशीर जो सीधा जाती है दीवाने खास की ओर। ये दीवाने खास दोस्तों वही जगह है जहाँ से नहर बशीर बहती हुई आती थी। और इसके बीच में लगा हुआ था एक तख्ते ताऊस, जिसमें जो दोस्तों 2 मोर थे, जिसमें जवाहरात मोती और हीरे से जड़े हुए 2 मोर खड़े थे, जिसे चुरा लिया गया था नादिर शाह द्वारा। दोस्तों उस तरफ है नहर बशीर और बीच में ये है तख्ते ताऊस, और उस तरफ है दोस्तों दीवाने खास। दोस्तों बीच में आप जो ये तख्त देख रहे हैं इसमें लगा होता था तख्ते ताऊस जो चुरा लिया गया था। उसके 6 पाए थे दोस्तों सोने के, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे मोती से लगा हुआ, और उसमें 2 मोर लगाए गए थे जिन्हें भी चुरा लिया गया था। दोस्तों उस 17वीं सदी में भी बताया जाता है कि उस जो तख्ते ताऊस की जो कीमत बताई गई थी वो भी करोड़ों रुपए बताई गई थी, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है मोती मस्जिद जिसे बनाया था औरंगज़ेब ने। आई थिंक उसकी अपने और अपनी बेगम के लिए मोती मस्जिद बनाई गई थी। इसमें एक ख़ास बात है दोस्तों, इसका दरवाज़ा जो है, जो ये मस्जिद है दोस्तों, इसका दरवाज़ा है पीतल का। उसमें अंदर जो है पहले लकड़ी का दरवाज़ा बनाया गया था, ऊपर से इसे पीतल का दरवाज़ा बना दिया गया है, देख सकते हैं। करंट टाइम में मस्जिद को बंद कर रखा है। दोस्तों मेरे पीछे ये है दीवाने खास। दीवाने खास दोस्तों वो जगह होती थी जो बादशाह की एक खास दीवाने खास होता था, जहाँ पे वो खास गाह होती थी जहाँ पे बादशाह रहता था। इस दीवाने खास से जो नहर बशीर है दोस्तों वो बहती हुई आती थी, और यहाँ के इसके बीच था तख्ते ताऊस जिसे चुरा लिया गया था नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह दोस्तों जब ईरान से दिल्ली आया था, वो दिल्ली से बादशाह शाहजहाँ का सर का ताज का कोहिनूर ही नहीं लेके गया था, बल्कि वो लेके गया था तख्ते ताऊस, जो कि उस टाइम में उसकी करोड़ों की कीमत थी, देख सकते हैं आप इसे। दोस्तों जो आपको ये छत दिखाई दे रही है, ये जो छत उजड़ी पड़ी है, उस पहले के टाइम में चांदी की छत हुआ करती थी, जिससे बाद में तांबा लगाया गया और बाद में इसे लकड़ी से इसकी चुनाई करी गई, देख सकते हैं दोस्तों। ये है सामने हमम। यह हमम वो जगह होया करती थी दोस्तों जहाँ से नहर बहते हुए आती थी और जहाँ पे लोग नहाया करते थे दोस्तों। इसी हमम की जो पानी गर्म होने का जो सिलसिला है वो कहते हैं 125 लकड़ी लगती थी दोस्तों इस पानी को गर्म करने के लिए से। और इसमें एक दोस्तों एक मज़ाने अदल है जिसे तराजू कहते हैं दोस्तों, वो इसके बीच लगा हुआ है दीवाना खास और दीवाने आम के बीच में मज़ाने अदल जिसे कहते हैं न्याय का तराजू। दोस्तों हमें सामने वो जो दिख रहा है दोस्तों वो है न्याय का तराजू, मज़ाने अदल दोस्तों जिसे कहा जाता है। यहाँ पे वॉचमैन है इसलिए अंदर जाने नहीं देते हैं वो, तो फ़िलहाल चलते हैं हम आगे। ये है दोस्तों सामने रंग महल उसे कहा जाता था जहाँ पे नहर बहती थी दोस्तों, इसके बीचों बीच नहर बहती है, नहर बशीर। और सामने जो आप देख सकते हैं वो है हौज़ यहाँ पे रहता था जिसमें पानी गर्म होता था दोस्तों, और जहाँ पे लोग नहाया करते थे दोस्तों। इसके ऊपर के अगर आप छत देखेंगे, छत पहले चांदी की हुआ करती थी, फिर तांबे की हुई, उसे भी चुरा लिया गया और बाद में इसे लकड़ी की छत को तामीर दे दी गई, देख सकते हैं आप इसे। जो छत है दोस्तों वो है लकड़ी की, कमाल है दोस्तों। बहुत कुछ चुराया गया है दोस्तों इस लाल किले में से, लेकिन अब भी लाल किला जैसा का वैसा ही खड़ा है वीराने में। ये दोस्तों जितनी भी पूरे लाल किले की खाना कहाँ हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज़ महल और हीरा महल, ये सब जो है एक दूसरे के खानका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जो हीरा महल है वो
बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था, जिसमें नहर बशीर बहा करती थी और वो होते हुए आती गुज़रती थी। वो नहर बशीर थी दीवान ख़ास से, दीवान आम से, फिर मुमताज़ महल से होते हुए वो आगे की तरफ निकल जाया करती। ये है मुमताज़ महल, जहाँ पे दोस्तों मुमताज़ रहा करती थी, लेकिन बाद में दोस्तों इसे 1857 के बाद एक म्यूज़ियम के लिए खाली जगह छोड़ दी गई। नाम दे चुका है सिर्फ मुमताज़ महल, कुछ भी नहीं बचा है। जो दोस्तों दिल्ली का लाल किला है उसकी मैंने हर एक जगह को विज़िट कर लिया है। यहाँ तक कि लेके मैं जो सलीमगढ़ के किले की दीवार है उसका जो पुल है मैं वहाँ तक जा चुका हूँ। मैं उसमें एंट्री भी ले चुका हूँ, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जो कि मेरे पास नहीं थी। लेकिन फिर भी जो आज मैंने यहाँ पे विज़िट करा है वो काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। जो लॉट ऑफ पीपल थे यहाँ पे, आज संडे का दिन है तो काफ़ी यहाँ पे क्राउड था। तो ठीक है दोस्तों, अब लाल किले से जाने का टाइम हो चुका है। सारी जो चीज़ें हैं, मूवमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वो विज़िट कर लिए हैं मैंने। तो आइए चलते हैं।